वक्त की पाबंदी निहायत जरूरी है। आपने अगर अपने वक्त को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा तो आप सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हम जिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को नबी कब बनाया गया? जब ये दुनिया नहीं बनी थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया गया। अल्लाह ने हलफ लिया पूरी कायनात से, लेकिन जब दुनिया में भेजे अल्लाह ने 40 साल तक दुनिया वालों को नहीं बताया कि ये मेरे महबूब है। 40 साल की उम्र में ऐलान करवाया। और फिर कितने साल ये काम किया नबूवत वाला भाई? 23 साल। कितने साल? 23 साल। अब देखो वक्त की पाबंदी की इससे खूबसूरत मिसाल क्या हो सकती है कि 23 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्कातुल मुकर्रमा में ऐलान नबुव्वत किया। उन 23 साल की बरकत से देखो हम लुधियाना की जामा मस्जिद में बैठे, देखो हम फ्रांस के टोक्यो के मरकज में बैठे, जाओ तो सही हम अलजायर में बैठे, जाओ तो सही हमने लॉस एंजलिस में मसाजिद कायम करती। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बताओ, कोई खित्ता बताओ, कोई ऐसी जुबान बताओ, कोई ऐसा शहर बताओ, कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां 5 वक्त अल्लाहु अकबर की अजानें ना हो रही हो। ये 23 साल का वक्त जो है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस तरह इस्तेमाल किया कि आज पूरी कायनात के अंदर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। और वक्त का सही इस्तेमाल किसको कहते हैं? आपको नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतरीन ऑर्गेनाइजर कौन मिल सकता है? जिन्होंने आपको पाबंद किया हो। और सिर्फ इस बात का पाबंद नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, लेकिन इस्लाम की इबादत में और पूरी दुनिया की इबादत में यह फर्क है कि इस्लाम ने इबादत को वक्त का पाबंद बनाया है कि ये नहीं जब तुम्हारी मर्जी हो तब उस वक्त इबादत करो, जब रब चाहेगा उस वक्त तुम सजदा करोगे। इस्लाम ने पाबंद किया इंसानों को, तभी तो वो लोग आगे बढ़े। तभी तो इस्लाम ने पाबंद किया कि ज़कात दोगे, तभी तो लोगों में से गुर्बत खत्म हुई। इस्लाम ने पाबंद किया कि तुम हर साल हज पे आओगे, तभी तो इस्लाम की अजमत का डंका पूरी कायनात के अंदर बज रहा है। जरूरी तो नहीं कि ये मोबाइल सिर्फ वीडियो देखने के काम आ सकता है। इस मोबाइल में आप बैठ के अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने मज़ामीन लिख सकते हैं, इसके अंदर कुरान पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते तो नेक बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास कुछ वक्त बच गया तो आप तस्बीहात कर सकते हैं, कुछ तो अपने लिए भी जमा कर सकते हैं कि नहीं? जिसको पूछो ना जो दीनदार लोग भी हैं, और भाई साहब कैसे जी मैं गुनहगार बनना हो, गुनहगार है तो कभी अच्छा बनने की भी तैयारी कर लो। कभी ये भी कहो कि हम बेहतरीन, अल्लाह ने हम पर रहम फरमा रखा है, अल्लाह ने करम फरमा रखा है, हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। हम रात को उसके वक्त के मुताबिक, अब जितनी मर्जी आप दिन भर सोते रहिए आपको वो लुत्फ नहीं आएगा। अल्लाह ने नींद के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया। अगर आप रात को सोएंगे तभी सुबह को फ्रेश उठेंगे। आप सुबह को सोए सारा दिन सोते रहे, आपको लुत्फ आने वाला नहीं है। जिस्म चाहता है कि आप वक्त के मुताबिक चले, आप नहीं चाहते कि ये वक्त के मुताबिक चले। जिस्म के साथ तो हमने जो ज्यादतियां की हैं उसका जिक्र किसी और दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस्म चाहता है कि हम वक्त के मुताबिक चलें, हम नहीं चाहते कि वक्त के मुताबिक चलें। अच्छा, टाइम सबके पास है, बहुत सारे लोग हैं सुन्नतें ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग हैं ढंग से दुआ ही नहीं मांगते, बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ना आता है कुरान नहीं पढ़ते। भी क्या वो टाइम नहीं है? अच्छा, जिनके लिए टाइम खर्च रहे हो ना, टाइम किसके लिए खर्चते हो भाई बताओ? एक आम बंदा या खास कोई भी हो, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी बन जाओ, कहां टाइम खर्चता है ज्यादा? यारों के साथ गप्पे मारने पे। कहां टाइम खर्चता है? खाने पीने के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? मोबाइल के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? घर को संवारने के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? अपनी हालत को बढ़िया बनाने पे। अच्छा, जिन पर आप या मैं अपना वक्त खर्च कर रहे हैं ना, जैसी हमारी दुनिया से रुखसती होती है, मुझे तो आज तक कोई ऐसा यार मिला ही नहीं जिसने कहा कि यार यहाँ कार रोक लो, इस कब्रिस्तान में मेरे फलां दोस्त की कब्र है, हम उसके ऊपर फातिहा पढ़ते जाएंगे। और जिनके लिए तू वक्त काट रहा है ये तुझे पूछने वाले नहीं है।
जिनके लिए आप वक्त लगा रहे हैं ना, इस मोबाइल ने आपका इसाले सवाब नहीं कर देना। जहां आप वक्त खर्च रहे हैं, ये वक्त यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। वही खाली वक्त में चंद रुकू पढ़ लिए होते, उस खाली वक्त में किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल दिया होता, उसी खाली वक्त में किसी इबादतगाह की सफाई कर दी होती, उस खाली वक्त में अपने मां के पैर दबा लिए होते, उस खाली वक्त में चंद बातें अपने बाप के साथ खुशगवारी की कर लेते, तो शायद वो वक्त क़यामत वाले दिन काम आ जाएगा। ये जहां आप वक्त लगा रहे हैं काम आने वाला है नहीं। धोखा दे रहे हैं अपने आप को हम। बंदा कहता है ना तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, और जो बंदा खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहा है कभी अपने दिल को तो पकड़ता ही नहीं। कोई दूसरा आपको बेवकूफ बना दे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, और ये जो आप खुद अपने आप को गुज़िश्ता 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से अपना बेवकूफ खुद बना रहे हो, तो इसमें कोई पकड़ नहीं होने वाली। पकड़ो इसको, इस दिल को, दिमाग को, इस जिस्म को पकड़ो जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पाबंद करें इसको। बहुत सारे लोग नमाज जमात छोड़ देते हैं, कल जब वो बूढ़े हो जाते हैं तरसते हैं कि कोई मस्जिद तक ले जाए। वक्त जब था तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब तरसते हैं फलां काम हो जाए। अब अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, कुदरत दी है, वक्त को कहां जाया कर रहे हो? चुगलियों में। वक्त को कहां जाया कर रहे हो? दूसरों को गाली देने में। वक्त को कहां जाया कर रहे हो? दूसरों की टो लगाने में। और कुरान पाक तो कभी पढ़ के देखो, अल्लाह ने इन तमाम चीजों को नापसंदीदा चीज कहा है। अगर कुछ करना चाहते हैं ना, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। किसी ने आके कहना जी फलां, और फरमाया नहीं नहीं, हम इस्लाम के लिए क्या कर सकते बताओ। फरमाया करते थे हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते बताओ, हम अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। ये तो बेकार के वक्त गुजारने की बातें हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने। आप क्या कर सकते हो बताओ ना। आपने अपनी जात से अब तक इस्लाम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए क्या किया बताओ। इस दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो पता लगेगा सारा वक्त खराब ही किया जनाब, कुछ हमने तो कोई ढंग का काम ही नहीं किया। वक्त को इस्तेमाल में ले आइए। आपने अगर दुनिया की बात कर लो, आ जाओ। अगर बड़े आदमी बनना चाहते हो, एक दिन में नहीं बन सकते। किसी की टांगे खींच के भी नहीं बन सकते, किसी को बुरा कह के भी नहीं बन सकते, किसी की बुराई करके भी नहीं बन सकते, किसी की नकल उतार के भी नहीं बन सकते। अगर बड़े आदमी बनना चाहते हैं, दीन में, दुनिया में, कारोबार में, पूरी खामोशी के साथ ताकत लगा दीजिए अपने वक्त की। एक एक लम्हा, अभी जाओ ना इंग्लैंड, अमेरिका, बरतानिया, अगर आप कहीं चले जाओ, सऊदी अरब, दुबई, कतर, आपके इलाके के लोग आपको भी मिलेंगे। अच्छा जी क्या करते हैं जी, यहाँ इनकी बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ इनका मॉल है, यहाँ कोठियां। क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने वक्त को यूटिलाइज किया। जब वो बाहर गए, 4 बजे सुबह को बिस्तर छोड़ देते थे। जो मुसलमान थे वो नमाज पढ़ते थे, गैर मुस्लिम जो थे वो अपने तरीके से इबादत करते थे। फिर उसके बाद निकल गए मजदूरी करने, मजदूरी करके आए तो फिर लग गए जनाब किसी स्टोर के ऊपर, स्टोर से काम करके आए तो कहीं पर रात को पहरेदारी पर लग गए। उन्होंने वक्त को इतना यूटिलाइज किया कि 4 आदमी एक महीने में जितना कमा सकते हैं, एक आदमी उतना कमाने लगा। अल्लाह ने जब दौलत दी, कारोबार के अंदर लगा दी, तो अल्लाह ने उसके अंदर बरकत अता फरमा दी। अगर वो सोचते कि नहीं जी मैं तो 10 घंटे सोऊंगा, आराम से उठ के 4 घंटे की नौकरी करूंगा, फिर रात की एक शिफ्ट लगाऊंगा, तो बथेरी दुनिया ऐसी नौकरियां करने वाली पड़ी हैं, आप भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वक्त को इस्तेमाल में लाए, और इस वक्त में से अपने रब के लिए वक्त निकालना है, मुकर्ररा वक्त इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको बड़ी इज्जत देंगे अगर आप वक्त की इज्जत करेंगे। दिल की तख्ती पे ये बात लिख के ले जाइए। जो लोग अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक वक्त की इज्जत करेंगे, अल्लामा आमिर उस्मानी ने एक बहुत शेर का छोटा सा, मुझे उसका एक मिसरा याद आ रहा है, फरमाने लगे, सांस जो भी आता है लाश बन के जाता है। सांस जो भी आता है लाश बन के वापस थोड़ी आना है। वक्त ये वाला जुमा दोबारा थोड़ी आएगा, अगला आएगा। वक्त की कदर करना शुरू कीजिए, इसको
बिल्कुल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाइए, कागज में लिखिए मैंने करना क्या है, करना क्या है मैंने। हमने ये चीजें अपने वालिदे मरहूम से सीखी, जब लिखना शुरू किया पता ही नहीं था करना क्या है। उन्होंने समझाया फलां वक्त जो ये वक्त है इस काम के लिए, ये वक्त इस काम के लिए, तो पता लगा खेलते खेलते ही सारे काम मुकम्मल हो गए। क्यों? अगर आप वक्त का इस्तेमाल सही करेंगे। और दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना, उनकी औलादों को यह गलतफहमी है कि हम भी कामयाब होंगे। नहीं, जब तक वो अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं करते। कोई करोड़पति है तो उसका बाप बेटा करोड़पति का बेटा कहला सकता है, खुद नहीं वो बन सकता। कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसका बेटा उसका बच्चा कहला सकता है, खुद नहीं। जब तक अपने बाप के तरीके पर नहीं चलेगा, जब तक वैसी मेहनत नहीं करता जैसी वो करते थे, तब। क्यों? क्योंकि ये कहना आसान है भी आप इधर सुल्तान, मैं बादशाह का बेटा हूं। अब लोग ये नहीं सुनते कि आप बादशाह के बेटे, लोग ये पूछते हैं कि आप क्या हो, आपने क्या किया है। इसलिए वक्त का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी कोई भी आम आदमी कोई नहीं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में आम कोई नहीं, अल्लाह ने सबको इज्जतदार बनाया। एक कागज कापी में अपना वक्त लिखिए, इतने बजे सोएंगे इतने बजे उठेंगे, लेट भी सोएंगे तो इतने बजे उठेंगे, तय कर लीजिए। शिकस्त अगर देनी है दुश्मन को, शिकस्त अगर देनी है शैतान को, शिकस्त अगर देनी है वक्त को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं हरीफों को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं बुराइयों को, तो ये तय कर ले कि जिस वक्त पर जो हमने काम करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम उस काम को करके रहेंगे। जब आप ये तय कर लेंगे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना